गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आज हम 10th क्लास के एसएसटी शुरू करेंगे। देखो, जो अपना ये सिलेबस है ना, क्लास 10th लगाओ, पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें एसएसटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। या फिर 12th के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप सभी को पता होना चाहिए, एक टेस्ट होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको पुलिस में लगना है, फौज में लगना है, टीचर बनना है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसके लिए जीएस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप इसको सिर्फ 10th के हिसाब से नहीं, आप जीवन में कहीं भी जाओगे, यानी यहां तक कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी एसएसटी में और दूसरे सब्जेक्टों में डिफरेंस क्या है, एसएसटी आपको आपके आसपास दिखाई देगी। ये आपके प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा है। आप फिजिक्स पढ़ के गए या फिर आप कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ के गए, तो वो वहां पे आपको क्लास में मेहनत ज्यादा करनी है, वो आपको सोसाइटी में उस हिसाब से विजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंस है नो डाउट उनकी भी, बट ये क्या है, आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें हैं। इसमें हमारे जो पढ़ाने का तरीका, उसमें मैंने एक चीज का विशेष ध्यान रखा है, और आने वाले समय में एक प्रॉपर बैच भी, जो यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए फाउंडेशन बैच भी, जिसमें 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबको एक ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी ताकि आपका यूपीएससी के लिए भी फाउंडेशन तैयार हो जाए। आज जो हम 10th क्लास है उसकी इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। कोशिश बाइलिंगुअल रहेगी। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अगर हम इसकी डेफिनेशन की ही बात करें, जो हमारे पास रिसोर्स हैं, कितने रिसोर्स हैं, कैसे उनका यूज करना है, उसको बोला जाता है अर्थव्यवस्था। हमारे पास कितने रिसोर्स हैं, जैसे घर पे भी अगर आप देखो, आपके घर की भी एक इकोनॉमी है, कितने पैसे कहां से आ रहे हैं, कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, ये भी मैनेज करना। क्या क्या आपके पास एसेट्स हैं, उनका कैसे इस तरीके से प्रयोग करना कि भी उनका बेस्ट यूज हो जाए, वो सारा का सारा इस बुक में है। अब इकोनॉमिक्स शुरू करी है तो इसका चैप्टर फर्स्ट भी शुरू करना है। सबसे पहले उस चैप्टर फर्स्ट का नाम है डेवलपमेंट। सबको पता है इस बात का। जिसको हिंदी में बोलते हैं विकास। देखिए, डेवलपमेंट एक ऐसी टर्म है जिसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल है। आप समझ के देखो कैसे बताता हूं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि गाड़ी, पैसे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छे स्कूल, ये सारी चीजें आप इमेजिन करोगे। डेवलपमेंट वो है जिससे हमारा जीवन स्तर बेहतर होता है। डेवलपमेंट की क्रम में देखिए, दो वर्ड आते हैं, एक तो डेवलपमेंट, एक ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है मनी का बढ़ना। आपके पास मनी है, उसको जब वो इंक्रीज होता है वो होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट है ओवरऑल बेटर लाइफ। जीवन के सारे पहलू जब अच्छे हो जाएं, उसको डेवलपमेंट माना जाता है। क्लियर है? ये केवल मनी से जुड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैनी क्वेश्चंस।
जैसे डेवलपमेंट क्या है, इसको कैसे प्राप्त करें, डेवलपमेंट करना है तो किन किन चीजों को बढ़ाएं, किन चीजों को घटाएं, क्या क्या हमें प्राप्त और ज्यादा करना चाहिए, किस चीज को हमें रिड्यूस करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं और इसके बहुत सारे जवाब भी हैं, मैनी आंसर्स। जैसे क्या चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? हर व्यक्ति के लिए हर अलग चीज मैटर करती है। हर व्यक्ति अलग चीजें कमाना चाहता है, अलग चीजें रिड्यूस करना चाहता है। जैसे आप एक देश की कल्पना करो जिसमें आप एक लोअर कास्ट से हो, आपके पास पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, बट जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपकी लोअर कास्ट होने के कारण आपको चिढ़ाया जाता है, दूसरी कास्ट वाले आपका मजाक करते हैं, इंसल्ट करते हैं। आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप सामाजिक स्थलों पे नहीं जा सकते, आप पब्लिक पार्क में नहीं अच्छे से घूम सकते। तो क्या आप अपने को खुश मानोगे वहां? तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? इक्वलिटी है। आपको कम से कम रिस्पेक्ट मिले और लोगों की तरह आपको समानता मिले। तो ये जो मैनी क्वेश्चंस है ना, इनके अलग अलग जवाब हैं। कैसे उसको प्राप्त करना है, इसके भी अलग तरीके हैं। कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई इसको डेवलपमेंट को प्राप्त करने का तरीका ये है, एक वर्ग कहता है डेवलपमेंट को प्राप्त करने का ये तरीका है। तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब लेकर डेवलपमेंट अपने साथ आता है। एक और बात समझो, क्या कोई ऐसी स्थिति पॉसिबल है जब हम ये मान ले भाई हमारा डेवलपमेंट हो गया, या फिर डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग या हमेशा अनंत समय तक चलने वाली प्रक्रिया है? डेवलपमेंट हर जनरेशन के आगे सवाल है। हमारे से जो हजारों साल पहले थे ना, वो उनके लिए डेवलपमेंट, वो भी डेवलपमेंट चाहते थे, बट उनके लिए विकास का मतलब हो सकता है कुछ और हो। उनके लिए विकास का मतलब हो सकता है अगर उस दिन का उन्हें खाना मिल गया तो वे मानेंगे भी काम होगा। आज हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। हो सकता है अगले 100 साल में, 200 साल में डेवलपमेंट का मतलब फिर से बदल जाए। बट डेवलपमेंट एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखना है। कोई ऐसी स्थिति इमेजिन नहीं करी जा सकती कि आप ये मानोगे भाई अब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखना है डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, विकास वाले में, कि डिफरेंट पीपल हैज डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है। कैसे? एक और इससे पहले समझो, देखो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, इसमें दो तरीके की चीजें हैं, इस पे आना है हमें, पर थोड़ा सा समझ ले। मैटेरियल थिंग्स, जैसे है मनी और कोई अदर रिसोर्स। ठीक है, अगर मैं नॉन मैटेरियल थिंग्स की बात करूं, एग्जाम्पल है इक्वलिटी, है नहीं ये? क्या ये चाहिए? नहीं है भाई। हेल्थ, क्या स्वास्थ्य नहीं चाहिए? जस्टिस, बहुत सारी चीजें, फ्रीडम, राइट्स, ये क्या चीजें हैं? एंड मच मोर। ये सारी चीजें क्या है? डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। जब हम मैटेरियल थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो मनी या कोई रिसोर्स, जब हम नॉन मैटेरियल थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा? जस्टिस है, इक्वलिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फ्रीडम है, और बहुत सारे अधिकार इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है,
अब चूंकि चूंकि हर व्यक्ति की लाइफ कंडीशंस अलग होती है। नेक्स्ट पेज पे लिखें, इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं। चूंकि everyone has different life situations, that's why they have different notion of development। क्लियर है? सबकी अलग अलग लाइफ सिचुएशन है, इसलिए उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग है। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, और जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते ना, माप नहीं सकते, उसको पूरी तरीके से डिफाइन करना अपने आप में एक मुश्किल कार्य है। बट फिर भी हम उस सॉल्यूशन पे जाने की कोशिश करेंगे जहां आप भले ही इसको एक्सप्लेन ना कर पाओ, बट आपको पता चल जाएगा कि भी डेवलपमेंट होता क्या है। क्लियर है? तो सबकी अलग अलग लाइफ सिचुएशन है, इसलिए इनके डिफरेंट डिफरेंट मतलब है डेवलपमेंट के। आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के आधार पे जैसे सबसे पहला उसमें एग्जांपल दे रखा है लैंडलेस रूरल लेबरर। एक ग्रामीण इलाके में ऐसी लेबर जिसके पास जमीन नहीं है, इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? क्या ये सोचता होगा कि मेरे पास करोड़ों की गाड़ी हो? क्या ये सोचता होगा कि इसके पास एक बहुत बड़ा घर हो? क्या ये सोचता होगा कि भाई इसका बहुत बड़ा बिजनेस हो? नहीं। इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब आप पूछोगे तो आप देखोगे कि ये बोलेगा कि भाई रेगुलर मेरे को वर्क मिल जाए। ठीक है भाई, अगर जो वर्क मिल गया ना, तो जो उसके एवज में मुझे पैसे मिलते हैं वो थोड़े से बढ़ जाएं, बेटर वेजेस। रेगुलर वर्क का मतलब है नियमित काम, अच्छे दाम, ये है। और एक क्या सोचेगा कि भाई नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये ऐसा ही तो सोचेगा कि भाई सामाजिक भेदभाव इसके साथ ना हो। हम ये देखेंगे कि भाई कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है डेवलपमेंट का। हमेशा इसको काम मिलता रहे, उसके अच्छे दाम मिलते रहे, समाज में इसके साथ कोई भेदभाव ना हो, इस तरीके के इसका क्या होगा भाई, बच्चों को एजुकेशन मिल जाए थोड़ी ठीक सी, थोड़ा हेल्थ पे भाई गवर्नमेंट ऐसा काम कर दे हेल्थ ठीक रहे। इसके अलावा डेवलपमेंट कम इसके लिए कोई भी मतलब नहीं, ये चीजें ये चाहेगा। फिर एक है रिच फार्मर, जो आपकी बुक में है ना उसी को देख लेंगे, फ्रॉम पंजाब। जरूरी नहीं है भाई जो बुक में आंसर है वही लिखना है। एक पंजाब में अमीर किसान है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है? हाई इनकम हो भाई, हाई रेट
फॉर देयर क्रॉप, उनकी फसल के लिए ऊंचे दाम, जिससे भाई अच्छी उनकी इनकम हो सके। देखिए चीप लेबर, यहां से कुछ और भी समझना है। सस्ती लेबर, ये चाहेगा नहीं सस्ती लेबर मुझे मिले, और ये लेबर वाला चाहेगा मैं सस्ता हो गया जाऊं कहीं पे। तो ये अलग अलग नहीं, कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। इसके लिए जो डेवलपमेंट है ना रिच फार्मर के लिए, ये चाहता भी सस्ती लेबर मिले मुझे, पर जो लेबर वाला क्या चाहता वो उसे ज्यादा पैसे मिले। अलग तो है ही, कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, एक दूसरे से ये स्ट्रगलिंग डेवलपमेंट गोल भी है। अगर इसकी बात पूरी होती है तो इसकी बात नहीं होगी। क्लियर है ना? आपको ये देखना कि भी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड इवन कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक का विकास दूसरे का विकास नहीं है, दूसरे का नुकसान। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल, बहुत सारी जनजातियां हैं जो पहाड़ों में रहती हैं, माउंटेन्स पे, फॉरेस्ट में, और जैसे ही कोई बड़ी कंपनी उस फॉरेस्ट को काटने आएगी, क्योंकि उसको वहां पे अपनी कंपनी फैक्ट्री यूनिट सेटअप करनी है, तो जो वहां पे रहने वाली आदिवासी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए तो विनाश है। क्योंकि वो अपने लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कहां किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे। और जो दूसरे जो बिजनेसमैन आए वो उसको काटने की कोशिश में है, वो अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड? उनका कटना हो जाए फॉरेस्ट को। अब फॉरेस्ट को काटना एक के लिए तो डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए विनाश है, डिस्ट्रक्शन है। अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो जाए ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या है कॉन्फ्लिक्टिंग, कि एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, डिस्ट्रक्शन है। ये तो बात क्लियर है। अब हर जगह देखो, बहुत देश में है ना बहुत सारे नदी बचाओ आंदोलन, फॉरेस्ट बचाओ आंदोलन, और दूसरी तरफ आप एक नदी का एग्जांपल लो, आपके आसपास यमुना नदी, गंगा नदी, कोई भी नदी है, अगर उस नदी को के ऊपर बांध बनाई जाए, बांध बनाने का मतलब है आसपास के बहुत सारे गांवों को वहां से हटाना पड़ेगा, उस नदी का हो सकता है रास्ता भी बदलना पड़ जाए। तो जब आपके गांव से आपको बाहर निकालने की कोशिश होगी तो क्या वो आपके लिए डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब है, और कई बार ये डेवलपमेंट का विरोधी मतलब भी हो सकता है, जिसका मतलब है एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं है, या दूसरे का डिस्ट्रक्शन। ठीक है? अब ए रूरल वुमेन, सारे आप देख लेना, कुछ 5-7 उसमें एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं। ए रूरल वुमेन, ग्रामीण महिला, इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? गांव की महिला के बारे में सोचो। क्या कभी अपनी, तुम्हारी तो मम्मी खैर आज की मॉडर्न हो सकती है, बट अपनी दादी की का एग्जांपल लेके देखो, क्या उसने कभी ऐसा सोचा है कि वो आदमी जैसे जितने पावरफुल हो, उस जितने उसके पास राइट हो? नहीं सोचा। उसने क्या सोचा है? घर में रिस्पेक्ट मिल जाए। एक तो रिस्पेक्ट, ज्यादा राइट नहीं, सिंपल से राइट कि वे अपनी बात रख ले, जो आज की लड़की है, और एक देखो एक मॉडर्न गर्ल, दोनों में भी देखोगे आप डिफरेंस है। ये चाहती है इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट। जो पहले की औरतें थी, जो ग्रामीण इलाके की या आज भी जो पिछड़े इलाके हैं वहां की, उनको इक्वलिटी नहीं चाहिए। वो नहीं कहती कि मुझे भी आदमी के बराबर करो, वो चाहती है रिस्पेक्ट तो मिले कम से कम, उसको कुछ तो अधिकार हो घर में अपनी बात रखने का। बट आज की जो मॉडर्न लड़की है क्या चाहती है? इक्वलिटी भी, रिस्पेक्ट भी। ये भी चाहती है कि भाई मैं स्टडी इन अब्रोड या स्टडी अब्रोड, विदेश में पढ़ूं। ये भी चाहती है कि भाई लड़कों के वाले काम मैं भी करूं। क्लियर है? तो हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट मतलब होता है डेवलपमेंट का। ये क्या चाहेगी? बेटर एजुकेशन हो और ज्यादा अधिकार हो।
ये भी घर पे, अगर लड़का रात को घर से बाहर जा सकता है तो मुझे भी परमिशन मिलनी चाहिए घर से बाहर जाने की। ये भी चाहेगी, ये मॉडर्न गर्ल की बात कर रहा हूं, ये भी चाहेंगी कि हम भी लड़कों की तरह जॉब करें। अगर नाइट ड्यूटी है तो वो ऐसी भी जॉब कर ले हम। जो 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 नौकरी एक लड़का कर सकता है वो हम भी करें। ये इस हिसाब से इक्वलिटी चाह रही है। जो एक ग्रामीण महिला है वो इतना नहीं चाहती, वो थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाए, घर में इज्जत हो जाए। अगर वो घर के काम कर रही है तो उसको उसी का सम्मान मिल जाए। वो ये भी नहीं चाहती भाई मेरे काम के मुझे पैसे मिले। क्लियर है? अब एक लड़के की बात करो, देखो एक नेक्स्ट है। अगर हम बात करें एक बॉय, बॉय का मतलब है बेरोजगार बॉय, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? वो चाहेगा एक बार अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ लूं, पढ़ने के बाद एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, ठीक है। इसको ये क्या चाहेगा भाई? एजुकेशन, फिर उसके बाद जॉब, ज्यादा कुछ नहीं। अगर एक जॉब वाला है जो पहले ही जॉब होल्डर है कोई, वो क्या कहेगा? मोर सैलरी, बताओ, प्रमोशन, ये इस तरीके की चीजें चाहेगा। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ये एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम्पलीफाई या गिव एग्जाम्पल टू प्रूव डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। वो दो एग्जाम्पल देके, कुछ एग्जाम्पल देके इसको प्रूव करो कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं। या फिर एग्जाम्पल देके इसको प्रूव करो कि कुछ वर्गों के डेवलपमेंट गोल आपस में विरोधी भी होते हैं। विरोधी का मतलब एक के लिए विकास, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन का काम करता है। तो हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए। अगर अब देखो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का डेवलपमेंट गोल क्या है? कि भाई एमएलए बन जाऊं। कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन, एमएलए की टिकट मिल जाए पहला तो, फिर अगर टिकट मिल गई तो मैं बन जाऊं, फिर एमएलए बन गया तो फिर मैं एमपी बन जाऊं या कोई मिनिस्टर बन जाऊं, मिनिस्टर बन गया तो मैं सीएम बन जाऊं, सेंटर में मिनिस्टर बन गया तो मैं पीएम बन जाऊं, पीएम बन गया तो अगली बार भी पीएम बन जाऊं, ठीक है। हमारे जैसे लोगों के थोड़ा ही डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं, और अलग अलग ही नहीं, वो कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रह जाएंगी ये सारी बातें, सिंपल ही है। हमने देखो जो ये टेबल करी है, कुछ चीजें कॉमन निकल के आई कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो सबको चाहिए, जैसे मोर इनकम चाहिए, है कि नहीं चाहिए भाई? अगर आपके पास पैसे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, कोई भी है, एक गोल तो ये फिक्स है कि भी उसे ज्यादा इनकम चाहिए है। पर अगर कोई ये बोले, जैसे आप बोल दो कि सर मेरे लिए तो डेवलपमेंट का मतलब है केवल और केवल इनकम। अगर कोई ये बोले कि भाई इनकम इज नॉट ओनली इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट, इसको प्रूव करो। क्वेश्चन है जैसे प्रूव दैट इनकम इज नॉट ओनली इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट। किसी ने बोला कि भाई नहीं केवल इनकम है, अगर पैसे हैं तो सब कुछ है। तो ये प्रूव करना कि भी सिर्फ और सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट का एक सूचक नहीं है, इसको कैसे प्रूव करोगे? ये क्वेश्चन है छोटा सा। देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं।
मान के चलो तुम्हें एक जॉब मिल गई, क्लियर है, ये तुम यहां हो अपने एक शहर में और ये जॉब मिल रही है तुम्हें 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द योर हाउस। सैलरी अच्छी है, वहां पे अगर आप जाओगे तो सारी फैसिलिटी है, बट क्या ये इजी जॉब है? तुमने देखा अपने घर की कंडीशन, माँ और बाप है, बूढ़े हैं, आप एकमात्र हो जो उनका ध्यान रखने वाले हो, आपका सारा परिवार, सारा खेत, सब कुछ यहां पर है। आप इसको छोड़ के जाने का मतलब ये है कि भी अब इनको देखने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या पैसा कमाने के लिए यहां जॉब करोगे आप? नहीं। तो इस अगर सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट होता तो आप चले जाते। दूसरा एक और एग्जांपल छोटा, एक जॉब मिल गई आपको, एक तो है प्राइवेट जॉब, एक है गवर्नमेंट जॉब। यहां पे सैलरी आपको मिली 1 लाख और यहां पे मिल रही है 30,000 शुरुआत में। फिर भी लोग गवर्नमेंट जॉब को क्यों प्रेफर करते हैं, इसको क्यों नहीं? क्योंकि जो प्राइवेट जॉब है ना उसकी सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी ज्यादा है नो डाउट, बट क्या ये इतनी सिक्योर है जितनी गवर्नमेंट जॉब है? आज भी देख लो शादी के केस में, चपड़ासी लग रहा हो लड़का, उसको ज्यादा खुशी से हाँ करा जाएगा कि भाई हाँ ये ठीक है। एक लड़का है दूसरी तरफ 60 to 70,000 रुपए कमा रहा है, बट उसने देखा भाई इस कंपनी का तो ये है, आज है कल नहीं है, गवर्नमेंट में सिक्योरिटी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको महत्व दोगे या सिक्योरिटी को महत्व दोगे? बताओ, सिक्योरिटी को महत्व दोगे। ठीक है, आप एक ऐसे देश से बिलोंग करते हो, आप एक लड़की हो और एक बहुत ज्यादा अमीर परिवार की लड़की हो, उस देश में आपको अगर आप अपने रूम में हो, आपको दुनिया की कोई भी सुविधा चाहिए है वो आपके घर में ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, पर समाज में आप घूम नहीं सकते, आप कोई जॉब नहीं कर सकते, आप फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, आप नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते, आपको रहना अपने उस घर में ही है। अगर आपको बाहर जाना है तो अपने हस्बैंड के साथ, ब्रदर के साथ या फादर के साथ ही जाना है। तो क्या वहां पे आप मनी को मानोगे डेवलपमेंट का इंडिकेटर? उस लड़की से जाके पूछो। भारत में अगर देखा जाए महिलाएं है ना, जो कोई भी लड़की से बात करना या किसी भी महिला से बात करना, मनी का नाम नहीं होगा उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब। उनके लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब है, थोड़ी इक्वलिटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस, उसको कुछ छूट, ये चीजें होंगी। अपने देश में गरीब और अमीर महिला में कोई ज्यादा फर्क नहीं। गरीब महिला का मतलब है जेल लोहे की और अमीर महिला का मतलब है जेल सोने की। जेल तो जेल है, चाहे लोहे की है चाहे सोने की है। हमारे यहाँ किसी भी परिवार में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, महिलाओं की कंडीशन में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भाई केवल और केवल इनकम या मनी डेवलपमेंट का एकमात्र इंडिकेटर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए क्या है, एक और छोटा सा, पीपल लुक फॉर द मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए ये एक चीज पे आश्रित नहीं है भाई, मिक्स ऑफ गोल्स, बहुत सारे गोल हैं इनके, जिसमें मटेरियल भी है, नॉन मटेरियल भी। मनी इनकम है नो डाउट, रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, जस्टिस, हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल गोल्स इज डेवलपमेंट फॉर देम। हाँ, पर अलग अलग आदमी की अलग अलग लाइफ कंडीशन है। कई बार ये हो सकता है, जैसे आप अकेले हो, सिंगल,
सिंगल का मतलब वो सिंगल नहीं, अकेले हो, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई आपके ऊपर परिवार का आश्रित नहीं हो, परिवार भी नहीं है आपका, ये मान के चलो, और आपको भूख लगी है। अगर कुछ काम नहीं करोगे तो भूख, आपके पास खाने के भी आपके पास पैसे नहीं है, तो उस समय आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब केवल और केवल मनी हो सकता है। ठीक है। अगर आप एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसके इलाज के लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए उस देश में, और वो देश काफी गरीब है, वहां पे नहीं है, तो उस समय आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? केवल मनी नहीं भाई, केवल हेल्थ। अगर आप बीमार हो ना, तो खुद को स्वस्थ रखना भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप बीमार हो तो आप कुछ नहीं सोचते, फिर आप अगर ठीक से बीमार पड़े हो तो कभी उस समय देखना कि आप ये नहीं सोच रहे मैं 10 मिनट ऑफ कर जाऊं या मैं ये बनूं वो बनूं। सबसे पहले आप क्या सोचोगे? एक बार ठीक हो जाऊं। तो इसको क्या चाहिएगी? हेल्थ। थर्ड देखो, एक बहुत अमीर बाप है, उसके बच्चे, उसको मनी भी नहीं चाहिए भाई, हेल्थ की भी पूरी फैसिलिटी है, पर वो स्कूलों में घूम रहा है, उसने कई स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, पर बच्चे इंटेलिजेंट नहीं बन पा रहे, वो एजुकेटेड नहीं हो पा रहे, वो हर जगह जाता जी पैसे कितने भी ले लो, बच्चे में संस्कार और एजुकेशन डेवलप करो। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है एजुकेशन। क्लियर है? कई बार क्या होता है, लाइफ कंडीशन के आधार पे हम एक इंडिकेटर को ज्यादा महत्व दे सकते हैं, कोई मनी को, कोई एजुकेशन को, कोई हेल्थ को, कोई रिस्पेक्ट को, कोई इक्वलिटी को, कोई जस्टिस को, कोई डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करेगा, कोई कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करेगा, बट उसके बावजूद भी जो डेवलपमेंट है ये मिक्स ऑफ गोल्स है भाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं कर सकता, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, पर लाइफ सिचुएशन अलग अलग होने के कारण कोई एक इंडिकेटर किसी एक व्यक्ति के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर? ये बेसिक सी चीजें थी, हमने इस चैप्टर को बेसिक से, इसका जो बेसिक है ना डेवलपमेंट का, वो समझने की कोशिश करी है। इसके बाद तो सिंपल ही है, फिर कल नेशनल डेवलपमेंट करेंगे और आगे की जो भी प्रोसेस है उसको शुरू करना है। चैप्टर का ये बेस था। कहीं भी अगर डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर फिर भी डाउट है तो एक बार वीडियो को वहीं से और देख लेना। देखो मैं श्योर करता हूं आपको, अगर आपने अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जो साथ में लिखता हूं उसके नोट्स बना लेना, जो बोलता हूं धीरे धीरे, कई बार क्या है, हर चीज ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती, तो आप वहां पे वीडियो को रोकें, उस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है? बाकी इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें। ठीक है? कल इसी टाइम। थैंक यू, बाय।